All right, so today I will going to discuss 2 or 3 data structures which we already know, लेकिन we're going to implement them, and we're going to see कि how can we implement it in 2 settings. Okay, so here is the data structure I would like you to make. Actually you will help me to make it. Okay, और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है जी स्टैक. ठीक है, ये सब नजर आ रहा है? लाइट बंद कर दो. So we're going to make this stack. और स्टैक की रिक्वायरमेंट यह है कि स्टैक की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से देख लें. स्टैक इज डिफाइंड एज लीफो. इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट. अच्छा, okay, that's how it is defined. Okay, और requirement सी क्या होती है? So what I'm about to tell you is actually the abstract data type of the class. And what is abstract data type? ADT. ADT is a, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में ये कहते हैं कि it's a class you want to make such that के मुझे नहीं पता कि उसकी इंटरनल डिटेल्स क्या होंगी, लेकिन आई वॉन्ट कि उसमें ये काम होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द एडीटी ऑफ स्टैक. द स्टैक एडीटी इज द फॉलोइंग के सो एडीटी स्टैक should have the following properties. ठीक है, क्या? It should have a push function, या इसको हम push back भी कहते हैं, and then there should have a pop function. Okay, and then there should have an empty function, and then there should have a full function. Okay, in all of these operations. अच्छा, by the way, push की रिक्वायरमेंट क्या है? पुश की रिक्वायरमेंट ये है कि आई डोंट नो कैसे आप पुश करें, बट अच्छा, by the way, एक और फंक्शन होता है, इसको कहते हैं टॉप फंक्शन. ओके, एंड आई थिंक दैट्स इट. These are the 5 functions you would like to implement. Okay, and the requirement is the following कि push should insert in this data structure. Okay, and I don't care कि कैसे इंसर्ट करते हैं आप. ठीक है, so push must insert the value t. ठीक है, pop must remove the last entry, the last inserted entry. ओके, जो सबसे आखिर में वैल्यू इंसर्ट हुई है वो रिमूव हो जानी चाहिए. ओके, एम्प्टी जस्ट सेज whether there is a value in the data structure or not, and full says के whether my data structure is full or not. Okay, and top is returns the copy of the last value. ओके, जो लास्ट वैल्यू आपने इंसर्ट की है, आखिरी वैल्यू जो आपने इंसर्ट की है, उसकी वो कॉपी रिटर्न करता है. आई होप एवरीबडी इज विद मी. ओके, okay, and there is another requirement, and that requirement is its time complexity.
एंड द टाइम कंप्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट इज द फॉलोइंग कि ऑल ऑफ दीज फंक्शंस हैज टू बी परफॉर्म्ड इन O of 1 टाइम. Okay? All of these functions has to be done in O of 1 time. Okay? We want to make this data structure, and I think this should be very trivial. Okay? So, एक चीज मैं इसके अंदर और ऐड कर रहा हूं, वो ये है कि आप ऐसा करें, एक स्टैक का कंस्ट्रक्टर भी डाल दें. ठीक है, जिसमें एक वैल्यू पास हो रही है, लेट्स से साइज की. और साइज का मतलब क्या है कि ये इसकी कैपेसिटी है. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. और मेरे ख्याल में इसका नाम शायद कैपेसिटी होना चाहिए. So let me erase this and let me write its name to be capacity. ठीक है, तो ये हम बनाना चाहते हैं. ठीक है, सॉरी, डिफॉल्ट आप एक डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं, डाल दें कि लेट्स से 10 शुरू में. हम अब फिलहाल ग्लोबल नहीं बना रहे. फिलहाल हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं स्टैटिक साइज की. और स्टैटिक साइज की है इसीलिए फुल फंक्शन है, क्योंकि अगर ग्लोबल होती तो फिर फुल फंक्शन की जरूरत थी. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. ठीक है, ऑलराइट. सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी. ठीक है, लेट्स मेक इट. सो हम एक काम करते हैं, यहां पे राइट क्लिक करते हैं. अब हम यही एडीटी की क्लास बनाने लगे. तो बाय द वे ये जो हमने अभी बनाई है, ये इसे कहते हैं, ये हमने काइंड ऑफ एक एडीटी बनाई. दिस इज द एडीटी. ये जो टेक्स्ट फॉर्म में आपने लिखी है ना, ये एक्चुअली एडीटी कहलाती है. ठीक है, सो फार सो गुड. और जब आप इसकी C++ इंप्लीमेंटेशन करेंगे, दैट बिकम्स लाइक हेडर फाइल एंड CPP फाइल अलग अलग. ठीक है, और क्योंकि टेम्पलेट्स में हम बना रहे हैं तो इट्स रिकमेंडेड कि आप उसी हेडर फाइल में ही इंप्लीमेंटेशन करें. ठीक है, वरना आमतौर पे किसी भी क्लास की जो एडीटी होती है उसमें क्या होता है, हेडर फाइल आप अलग करते हैं और CPP फाइल आप अलग करते हैं. ठीक है, लेकिन टेम्पलेट्स के केस में इट्स रिकमेंडेड कि आप सारा काम एक ही हेडर फाइल में करें, एक क्लास के अंदर करें, इवन बाहर डेफिनेशन मत दें. ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं. सो लेट्स मेक ए क्लास. इसका नाम बनाते हैं जी न्यू आइटम एंड हेडर फाइल कर देते हैं. और इसका नाम रखते हैं, क्या नाम रखें, माई स्टैक रखते हैं. ठीक है, माई स्टैक क्यों कह रहे हो कि स्टैक जो है वो ऑलरेडी इस लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो आई डोंट वांट कि कोई कंफ्लिक्ट आए. ठीक है, तो ये मैंने ऐड किया और ये हेडर फाइल यहां पर आपको नजर आ रही होगी, ये ऐड हो गई है. ठीक है, ऊपर प्रैग्मा मास्टर ने लिखा होगा, यहां पे हम लिखते हैं टेम्पलेट टाइप नेम, यहां पे हम T लिख देते हैं, यहां पे हम लिखते हैं क्लास, ऑल्ट शिफ्ट एंटर ताकि मैं फुल स्क्रीन पे बात कर सकूं जी. यहां पे क्या लिखेंगे, माई स्टैक. ठीक है जी, क्या करें, क्योंकि हमने डायनामिक साइज की बनानी है तो मैं करेंगे T टाइप का, क्या करें, सॉरी, एक पॉइंटर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं V स्टैंड फॉर वैल्यू इंट कैपेसिटी. ठीक है, और इंट रख देते हैं साइज. कैपेसिटी और साइज में फर्क क्या, कैपेसिटी इज कि कितनी ज्यादा वैल्यूज उसके अंदर आ सकती हैं. ठीक है, एंड व्हाट इज साइज, साइज इज इस वक्त कितनी वैल्यूज इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, तो हम यहां चले जाते हैं पब्लिक. ठीक है, यहां इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, माई स्टैक इंट कैप पास कर देते हैं. ठीक है, और यहां करते हैं वीज इज इक्वल टू न्यू टी स्टैंड फॉर टेम्पलेट टाइज, क्योंकि मैंने जेनेरिक टाइप की बने एरे बनानी है. ठीक है, और यहां क्या लिखते हैं, यहां लिख देते हैं जी कैपेसिटी. ठीक है, और यहां करेंगे कैपेसिटी इज इक्वल टू कैप एंड साइज इज इक्वल टू 0. ठीक है, ऑलराइट जी. अब क्या क्या बाकी पड़ा हुआ है जी, सबसे पहले हम पुश कर देते हैं, वॉइड पुश
और जी टी टाइप की एक वी वैल्यू पास होती है. सो लेट मी से वी टू बी द स्मॉल वैल्यू. और हम क्या करेंगे? अच्छा, मैं एक इंप्लीमेंटेशन दे रहा हूं, प्लीज डोंट स्पीक. देयर आर एरर्स इन दीज इंप्लीमेंटेशंस. ओके, यू हैव टू फिगर आउट के व्हाट आर द एरर्स. ओके, सो लेट मी गिव यू द इंप्लीमेंटेशन. और मैं कहता हूं वीज की साइज इंडेक्स जो कि 0 है इस वक्त तक पे जाके एक काम करो, ये वी वैल्यू रख दो और साथ ही साइज में इंक्रीमेंट कर देना. ठीक है, वॉइड पॉप, कुछ भी ना करो, साइज में माइनस माइनस कर दो. ठीक है, ऑल राइट. वॉइड सॉरी bool is empty. ओके, ये करता है if बेसिकली रिटर्न साइज डबल इक्वल टू 0. ओके जी, bool is full. ठीक है, और यहां करते हैं रिटर्न साइज डबल इक्वल टू कैपेसिटी. ठीक है जी, अब एक टॉप रह गया, टी टाइप का टॉप. ठीक है, और ये कुछ भी नहीं करता, रिटर्न कर देता है क्या जी, वीज की साइज -1 की एंट्री. ओके, क्यों? क्योंकि साइज की वैल्यू अगर 1 है तो जो आखिरी वैल्यू पड़ी है वो साइज -1 में पड़ी है. ठीक है, ऑल राइट जी. व्हाट्स द प्रॉब्लम विद टॉप? अगर साइज 0 है तो ये तो उसे तो क्रैश करना चाहिए. तो एक्चुअली सॉरी, सो हम कर देते हैं इफ साइज इज डबल इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं? थ्रो एक्सेप्शन. उसके लिए मुझे ऊपर इंक्लूड करना पड़ता है. कौन सा होता है इंक्लूड करना पड़ता है? इंक्लूड क्या? std एक्सेप्ट. यस, और यूजिंग नेम स्पेस std. ठीक है, और एक्सेप्शन बेटा क्या होती है? एक्सेप्शन इज के बेसिकली अगर आपकी एक्सेप्शन आ गई है, यहां पर हम एक्सेप्शन में जाते हैं और यहां क्या लिखेंगे? स्टैक वॉज एम्प्टी. ठीक है, ठीक है, कंट्रोल एस. कैन यू टेल मी देयर इज ए प्रॉब्लम with any one of the above function? What's that? push में क्या मसला है? क्योंकि अगर कैपेसिटी के वो इक्वल हो जाए, that's the problem, है ना? So if is full, अगर इज फुल कर दे तो थ्रो कर दे. थ्रो क्या करे बेटा? एक्सेप्शन, और यहां पे क्या लिखे? स्टैक इज फुल. ठीक है, ठीक हो गया? सॉरी क्या? तबीयत सही है तुम्हारी? नहीं, मैं क्लास के अंदर मौजूद हूं, वहां मसला नहीं होता. क्लास का फायदा ये था कि वहां पे ये ऑर्डरिंग का मसला नहीं होता. ठीक है जी. पॉप में क्या होगा बेटा? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? इफ इज एम्प्टी. अगर इज एम्प्टी है तो फिर हमें साइज को डिक्रीमेंट नहीं करना चाहिए. सो थ्रो एक्सेप्शन, यहां क्या करना चाहिए? स्टैक इज एम्प्टी. ठीक है, so you cannot remove any further. Okay, I hope everybody understand the overall implementation. ठीक है, सही है?
इसको यूज करना है, आप यहां गए, कंट्रोल एस, इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ओके, इंट मेन जी। अगर क्योंकि मैंने अपनी स्टैक को यूज करना है तो यहां पे मैं इंक्लूड लिखूंगा, माई स्टैक डॉट एच, यहां लिखूंगा माई स्टैक, और यहां लिखूंगा इंट, और यहां मैं नाम रखता हूं एस, और एस में मैंने कंस्ट्रक्टर फिर आया था, हाँ बनाया था ना। तो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि 3 साइज का स्टैक बना दो, ठीक है। और अब मैं कहता हूं एस डॉट पुश 1 या 10 कर देते हैं, ठीक है। अगर मैंने कैस्केडिंग अलाउ करनी है, यानी कि मैं कहता हूं पुश के बाद दोबारा से मैं कॉल कर सकूंगा फंक्शन, तो इसका एक तरीका होता है कि मैं यहां पे क्या करता हूं, ये जो पुश की रिटर्न टाइप है वो ना कुछ भी नहीं है, तो मैं कहता हूं यहां पे मैं माई स्टैक बाय रेफरेंस रिटर्न कर देता हूं, ठीक है, सॉरी, और मैं यहां पे रिटर्न, सॉरी, गुड पॉइंट, यहां पे हमें यहां पे टी डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे जाके हम क्या कर देंगे, यहां पे स्टैटिक दिस रिटर्न कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि मैं यहां पे ये लिख सकता हूं डॉट पुश, ठीक है, और यहां जाके मैं 10 20 डॉट पुश कर सकता हूं, यहां पे 30 आ जाएगा। तो एक्चुअली यू कैन सी कि हमारे पास कितनी इंसर्शन हो जाएगी, हमारी 3 वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब स्टैक फुल हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ट्राई लगाऊं और यहां पे कैच करूं और यहां पे मैं एक्सेप्शन ई कर लेता हूं और मैं यहां पे सी आउट ई डॉट वट, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, अच्छा यहां पे एस डॉट पुश और यहां पे जाके लेट्स से मैं 40 इंसर्ट, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, 10 20 30 तो इंसर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन 40 इंसर्ट नहीं होना चाहिए, तो उसमें आउटपुट आना चाहिए कि स्टैक इज फुल। So stack is full. Okay? I hope everybody agree with this कि stack is full क्यों आया है, ठीक है ना। इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा रहा हूँ ताकि आप सबको नजर आ जाए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बेशक मैं सी आउट कर देता हूँ, क्या स्टैक नहीं, स्टैक हैज, हाँ जी, 10 20 क्या 30, ठीक है। ये मैंने क्यों मैसेज लिखा बेटा यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये आउटपुट होनी चाहिए, उससे से पहले फुल आ गया, ठीक है। सो आई होप एवरीबडी इज विद मी, ओके, ठीक है। सो फार सो गुड, दिस इज अ वेरी नाइस इंप्लीमेंटेशन एंड आई होप ऑल ऑफ यू अग्री कि ये जो हमने इंप्लीमेंटेशन की है, ऑल द ऑपरेशंस इन दिस data type stack has O of 1 operation. Why? Because there is no copying, no loop at all. I hope everybody understands this. ठीक है, इस पूरी इंप्लीमेंटेशन में कहीं भी क्या नहीं है, लूप नहीं है, तो every function is O of 1 operation. So far so good, ठीक है, good. But I don't like this implementation. Can anybody tell me the reason why? Because it has a capacity, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन what if के मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा चेंज करें such that के ये regrowable होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो ये regrowable होनी चाहिए।
और दूसरी बात एक बात याद रखें, कभी भी याद है ना आइटरेटर्स बनाए थे हमने, वेक्टर के साथ आइटरेटर्स बनाए थे, ठीक है, ऑलराइट। आप चाहें तो इसके लिए आइटरेटर बना सकते हैं, लेकिन यू आर एक्चुअली नॉट अलाउड टू डू दैट। व्हाई यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट? क्योंकि आपको कहा यह गया था कि स्टैक की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि इसे टॉप एलिमेंट देख सकते हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट भी नहीं देख सकते। स्टैक में चेंजेस करने की इजाजत आपको नहीं है। ये बात समझा? यानी स्टैक में आप दरमियान यानी इंडेक्सिंग करने की इजाजत आपको नहीं है। तो आपको एसटीएल में भी जो स्टैक मिलता है उसमें भी आपको आइटरेटर नहीं मिलता। ओके, स्टैक और क्यू दोनों में ही आपको आइटरेटर नहीं मिलता। यू आर नॉट अलाउड टू हैव आइटरेटर्स इन योर स्टैक एंड क्यू। ठीक है, आप इंप्लीमेंट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है आप डिबगिंग करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको फिर खुद लिखने पड़ेंगे, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। ओके, ऑल राइट जी, ये स्टैक हो गया है ना। बट व्हाट इफ के आई वांट टू मेक इट ग्रोएबल अरे। ग्रोएबल का मतलब क्या है कि प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, आई एम नॉट compromising on this। क्या मतलब? टाइम complexity must remain O of 1। okay, must remain O of 1। okay, सही है, that's the requirement। okay, और इसको ग्लोबल भी होना चाहिए। okay, I hope everybody understand this। ठीक है, एक आइडिया ये कि मैं बैकएंड पे वेक्टर यूज कर लूं। ओके, दूसरा है कि अगर व्हाट इफ कि मैं आपको वेक्टर ना दूं, तो आपको वेक्टर लाइक इंप्लीमेंटेशन खुद करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। आपकी जो लैब है उसमें आपको कहा जाएगा कि वेक्टर यूज नहीं करना। क्या नहीं करना? वेक्टर यूज नहीं करना। ठीक है, क्या मतलब? कि आपको इसका मतलब है जो ग्रोइंग वाला काम है वो आपको खुद करना पड़ेगा। एंड आई रियली वांट यू टू इंप्लीमेंट यूजिंग दैट। ठीक है, सो फार सो गुड। और लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम कम है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको हम अब ग्रोएबल स्टैक बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसका नाम रख रहा हूं जी स्टैक। वाई जी स्टैक? बिकॉज इट्स ग्रोएबल स्टैक। ठीक है, और ये हमारी जो फाइल है इसका नाम है .h। ठीक है, जब पहले तो मुझे ये बताएं, सो क्लास ग्रो टेम्पलेट जी बताएं, टाइप नेम टी जी, क्लास जी स्टैक। ठीक है जी, टी टाइप की एक वैल्यू है। ठीक है, नो, because I want to reuse the implementation of vector, so what I will going to do is, अगर आपकी जो लैब है उसमें मैं आपको बता रहा हूं आपको वेक्टर यूज नहीं करना। I would like right now to implement growable stack, ठीक है, wrapped around vector। यानी बैक एंड पे उसने वेक्टर रखा हुआ है, लेकिन उसके अराउंड वो एक इंप्लीमेंटेशन आपको बाहर देता है। ओके, हमने क्या कहा? ऊपर वेक्टर इंक्लूड की यूजिंग नेम स्पेस std, और यहां जाते हैं, यहां पे हम जाके वेक्टर, यहां पे हम इसी टाइप के टी एक बना देते हैं। ठीक है जी, क्या मुझे साइज रखने की इजाजत है? नहीं। क्यों? साइज इंटरनली वीज में होती है। ओके, क्या मुझे कैपेसिटी रखने की इजाजत है? नहीं जरूरत। ओके, इजाजत तो है लेकिन आपको रखने की जरूरत नहीं। क्यों रखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वेक्टर के अंदर ये बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, सो यहां पे हम आते हैं पब्लिक में, और आप काइंडली मुझे बताते जाएं, मैं ग्लोबल स्टैक कह रहा हूं, इंट कैपेसिटी पास हुई है जी, बता सकते हैं क्या होगा? क्या होना चाहिए जी? यही वेक्टर मैंने बनाना है, मैं लिखूंगा कॉलन। कॉलन का मतलब क्या होता है? इट्स ए मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। और हम यहां पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाँ भाई ये जो वीज है,
इसको एलोकेट करो। कितने साइज का एलोकेट करो? कैपेसिटी साइज का एलोकेट करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने एक्चुअली जो कॉम्पोजिशन की हुई है, ओके, हम बेसिकली क्या करें, इसे कंस्ट्रक्टर में से इस तरह से कॉल करें, ओके, और हम कह रहे हैं हाँ भाई इतने साइज के एरे बना लेंगे। और आपको याद होगा कि जो वेक्टर होता है उसके अंदर ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, जिसके अंदर एक कैपेसिटी पास होती तो उतने साइज की वो बैक एंड पे एरे बना देता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने इतने सेट बना दी और दैट्स इट। कैपेसिटी भी सेट हो गई होगी, साइज भी सेट हो गया होगा, ठीक है जी। आगे आ जाए। सो पहले एम्प्टी बना लेते हैं। बूल इज एम्प्टी, ठीक है। रिटर्न, हाँ जी बताएं, वीज डॉट एम्प्टी, ठीक है। क्योंकि वेक्टर में हमने इज एम्प्टी इंप्लीमेंट किया हुआ था, ठीक है। ऑन जी बताएं, फुल की अब हमें जरूरत नहीं है। वाई फुल की जरूरत नहीं है? क्योंकि अब ये क्योंकि ग्लोबल अरे है तो फुल तो है ही इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी बताएं जी, वॉइड पुश और टी टाइप की एक वी वैल्यू पास हो रही है जी। क्या करें? वीज डॉट पुश बैक, ओके, और उसमें हम ये वी भेज देंगे। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और अगर मैंने ये बाय द वे क्या इस पुश के साथ जो है वो होगा, क्या ये कैस्केडिंग होगी? नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? अगर मैंने करना है जी स्टैक m% रिटर्न करवाएं, और यहां पे क्या करेंगे जी, यहां पर हमें टी भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो जनरलाइज्ड है, ठीक है। और यहां कर देंगे बेटा रिटर्न स्टैटिक दिस, ठीक है। सो पुश हो गया जी। पॉप भी कर लेते हैं, जी स्टैक, इसको भी यूं कर लेते हैं m% पॉप से क्या करना चाहिए? वीज डॉट पॉप बैक, ठीक है। और यहां कर देंगे रिटर्न स्टैटिक दिस कर देंगे, ठीक है। आई होप सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। इट्स मच क्लीनर एंड इजियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, ओके। सो वॉइड जी, एक रह गया टी टॉप, ओके। टॉप का काम ये आखिरी वैल्यू रिटर्न करते जी। बताएं रिटर्न वीज की कौन सी एंट्री निकालनी है जी? वीज डॉट साइज -1, ठीक है। ये बात समझ आ गई? गलत। देयर इज ए प्रॉब्लम विद दिस। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? सॉरी, अगर वीज डॉट साइज डबल इक्वल टू 0 है तो उसके उसमें क्या होना चाहिए? एक्सेप्शन आनी चाहिए। सो इफ इज एम्प्टी, ठीक है। अगर एम्प्टी है, बल्कि नहीं, कौन एम्प्टी है? बल्कि नहीं, हाँ ये कर सकते हैं, इस एम्प्टी है, हमने इस एम्प्टी बना ली था ना। हाँ, अगर इस एम्प्टी ट्रू है तो इस केस में हम थ्रो करेंगे, और क्या करेंगे? थ्रो एक्सेप्शन, ठीक है। यहां बेटा क्या लिखें? हाँ जी, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। ठीक हो गया? आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग, ओके। तो ये हमने बेसिकली क्या बना दिया? ये हमने बेसिकली क्या बना दिया बताएं मुझे? ये हमने बेसिकली जो स्टैक बनाया है वो एक ग्रोएबल स्टैक है, मतलब कि वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, एम्प्टी नहीं होगा, फुल नहीं होगा, ठीक है। वो फुल एक सूरत में हो भी सकता है, और वो कौन सी सूरत है बेटा? कि अगर हीप भी फुल हो जाए। ये बात सुनाई? आपकी हीप की मेमोरी खत्म हो गई है, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी जब ये हो सकता है, ठीक है। और उसको भी वैसे चेक करने का तरीका होता है, और वो ये होता है कि यहां पर आप पुश बैक कर रहे हैं ना, तो वो जो वेक्टर एक्चुअल वेक्टर इंप्लीमेंट हुआ है उसमें यहां पर उसने थ्रो की होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं? हाँ, यहां पे ट्राई कैच लगा है, खुद अपनी एक्सेप्शन फेंक दे जो कि आप फेंकना चाहते हैं। ये बात सुने, इसके अराउंड एक ट्राई कैच लगा दें और खुद फेंकें, ठीक है।
वेरी गुड जी। ऑलराइट, सो वी आर, हमने बेसिकली क्या कर लिया, हमने अपना स्टैक बना दिया, ठीक है। ऑलराइट जी। साहब मेरा आपसे एक बड़ा मजेदार सा सवाल है, ठीक है। द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर आई वुड लाइक टू मेक इज द फॉलोइंग कॉल्ड क्यू। गुड पॉइंट, एक्सेलेंट पॉइंट। ये जो हमने पुश बैक फंक्शन कॉल किया, ये क्या करेगा जी, क्या करेगा? जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो क्या होगा, वो रीसाइज करेगा, है ना। और हमें पता है कि इसकी एमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ 1 होती है। एमोर्टाइज कॉस्ट 1 का मतलब क्या है कि अगर मैं n ऑपरेशंस करूंगा तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो 3n से ज्यादा नहीं हो सकती। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, ठीक है ना। तो एक्चुअली जो ये रिक्वायरमेंट है, ये जो मेरी रिक्वायरमेंट है, दैट्स एक्चुअली नॉट एन इंस्टेंस कॉम्प्लेक्सिटी, इट्स एक्चुअली एमोर्टाइज कॉस्ट। एमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है, इसको आमतौर पे एवरेज कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, वो O ऑफ 1 आनी चाहिए। ये बात समझ में, ठीक है। एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर कि हमने वेक्टर के केस में हमारी जो पुश बैक की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो पहले की 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 की 1 होती है, फिर 5 की क्या होती है, 5 की 5 भी होती है, फिर 6, 7, 8 की 1, 1, 1 होती है, और फिर 9 की 9 होती है, और फिर 10, 11, 12, 14 से लेकर 15, 16 तक जो है वो हमारी फिर दोबारा 1, 1, 1 होती है, ठीक है। तो उसकी जो अगर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो हमारी 3n बनती है। सो जो ऑन एवरेज कॉस्ट है वो 3 के बराबर है, और उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। So now what I want to make is Q. Okay? The Q की रिक्वायरमेंट क्या होती है? Q is also called FIFO. FIFO stand for first in, first out. जो सबसे पहले ये Q में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा, ओके। अच्छा, आमतौर पे अक्सर आपको जो टेक्स्ट बुक मिलेगी उसके अंदर जो Q की ADT होती है, क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, वो कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर ऑफ कोर्स अगेन हम पहले इसका स्टैटिक वर्जन बनाएंगे और फिर इसका डायनामिक वर्जन बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मेक फर्स्ट द स्टैटिक वर्जन, ओके। ऑलराइट, फंक्शंस ये होने चाहिए। एक तो Q का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर अगेन एक कैपेसिटी पास, ठीक है। एम्प्टी फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, और एक फुल फंक्शन होना चाहिए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टैटिक Q की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, और फिर एक होना चाहिए पुश फंक्शन, ओके। बाद में अक्सर किताबों में आपको इसका नाम मिलेगा NQ, ओके। और जो हमारा पॉप फंक्शन होता है उसको आमतौर पे कहा जाता है DQ, ओके। NQ करो, DQ करो, ओके। और इसको आप चाहें तो पॉप भी कह सकते हैं, ओके। कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि अच्छा नहीं, चलें अभी हम रोक लेते हैं उसको, क्योंकि वो हमने जो अगला डेटा स्ट्रक्चर करना है उसके अंदर वो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, ओके। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि जो पुश शुड जस्ट इंसर्ट, यानी इसको एक टी वैल्यू पास होगी, ठीक है। सो शुड इंसर्ट वी, आई डोंट केयर के कैसे इंसर्ट करना है, ओके। दी ओनली रिक्वायरमेंट इसके बस इंसर्ट कर दें, ठीक है। और जो Q में से DQ करना है या पॉप करना है या रिमूव करना है, दैट हैज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ FIFO। मतलब शुड रिमूव
द फर्स्ट वैल्यू। ओके, ये बात समझ आ गई? ठीक है, यानी क्यू में इस वक्त जो मौजूद है उनमें से कौन सी वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट हुई थी वो रिमूव होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई? यानी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 1 2 3 4 से लेकर 10 तक इंसर्ट कर दूं, अब मैं कहूं जी पॉप करे तो वो 1 पॉप करे, फिर मैं कहूं पॉप करे तो फिर वो 1 पॉप करे। नहीं, मैं कह रहा हूं इस वक्त जो 1 रिमूव हो चुका हुआ है, तो अब जो मेरे इस क्यू में वैल्यूज पड़ी हुई हैं उनमें से जो सबसे पहले इंसर्ट हुई थी वो रिमूव होनी चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके, very good. All of it has to be done in O of 1 time. And what I mean by O of 1, it's not even amortized. It is exactly O of 1. No loop involved. Okay? So static क्यू बनाने जा रहे हैं हम और ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है? Let's try to make it. Okay? So this is a non-trivial case. I mean, it's not an. Let's see. Hasnan, are you with me? ठीक है? जी, वहां पर हम आखिरी वैल्यू ही इंसर्ट रिमूव कर देते थे। यानी साइज को डिक्रीमेंट करते थे तो वो अज्यूम कर लेता है रिमूव हो गया, पड़ी होती थी वैल्यूज पे, लेकिन जब हम रिमूव करते थे वो रिमूव हो जाती थी और फिर हम क्या करते हम जब दोबारा राइट करते थे ओवर राइट कर देते थे। हाँ, वो लगता है ऐसा कि नहीं है, तो अगली वैल्यू जो हम इंसर्ट करते थे उसको वो रिप्लेस कर देते। आई होप एवरीबडी इज विद मी। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फॉलोइंग कि अब हमने क्या करना है, क्यू इंप्लीमेंट करनी है और क्यू में हम क्या चाह रहे हैं कि अब रिमूवल भी होना चाहिए, ठीक है, और इंसर्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, उन्नैज़ा, आर यू विद मी? यू आर नॉट? ओके, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से कि मैं वही काम करता हूं कि लेट्स से मैंने 10 साइज की एरे बना दी। ओके, मैंने 10 साइज की एरे बना दी। ठीक है जी, क्या पहले इंसर्ट करो? पहले 5 इंसर्ट कर दिया। आप कहते हैं साइज में मैं इंक्रीमेंट करते जा रहा हूं। ठीक है, हाँ, पहले साइज यहां था, अब साइज यहां आ गया, मैंने नेक्स्ट वैल्यू की 9 आ गया। जी आप बताएं, नहीं 7 3 इंसर्ट कर देते हैं, साइज अब साइज यहां आ गया। ठीक है, आप बताएं 2 इंसर्ट कर देते हैं। आप बताएं क्या इंसर्ट करें? 6 इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब साइज यहां आ गया। ठीक है, एंड आई होप एवरीबडी एग्री कि साइज शुरू में 0 होता है और वो जितनी वैल्यू इंसर्ट की होती है उससे एक आगे चल रहा होता है। ठीक है, ऑलराइट, अब सवाल ये है हसनैन, व्हाट इफ कि मैं कहूं आप रिमूव करो, डी क्यू करो, किसको रिमूव होना चाहिए? 5 को रिमूव होना चाहिए। ठीक है, अब 5 को होना है रिमूव। ठीक है, तो 5 को होना है रिमूव। ठीक है, अब 5 को रिमूव होना है, रिमूव कर देते हैं, लेकिन क्या हो 0th इंडेक्स वाला रिमूव कर दे। मसला ये है, आपको याद होगा अरे में से अगर एक इंडेक्स से रिमूवल करनी है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। व्हाई इट इज अ बिग प्रॉब्लम? क्योंकि एक्चुअली पिछली अगली सारी एंट्रीज आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी एंड दैट इज नॉट बियरेबल। व्हाई? बिकॉज व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम कि अगर n साइज की मैंने स्टैक बनाई तो एक्चुअली हर रिमूवल विल गोइंग टू कॉस्ट अस ऑलमोस्ट n टाइम। क्योंकि पहली दफा n, फिर n-1, फिर n-2, फिर n-3। सुनी, यानी अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूं n इंसर्ट्स followed by n removes। So the cost will be, ठीक है, ये तो 1-1-1 में होता जाएगा, है ना, but this removal
दैट्स ए बिग प्रॉब्लम, बिकॉज पहले पे कॉस्ट आएगी n, भी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आएगी n-1, फिर आएगी n-2, और करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? दैट्स ए बिग प्रॉब्लम, वी आर इन ट्रबल एक्चुअली, है ना? एंड दिस हैज ए टोटल कॉस्ट ऑफ O of n square, okay, approximately n square, okay. What can we do to avoid this? So I hope everybody understand the question. The question is, can we do something? कि removal करें और loop ना लगाएं? जी पहले आप शाबाश। आपका नाम क्या? अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला ने एक बात कही है। अब्दुल्ला ये कह रहा है कि हम एक काम करते हैं मैं ना ये एक, सॉरी अबाउट दिस, अच्छा मैं ये रेड पेन यूज कर रहा हूँ। आई हेट यूजिंग रेड, लेकिन आई डोंट नो इज देयर एनी बेटर पॉसिबिलिटी, आई डोंट थिंक सो, सो लेट मी यूज रेड, ओके, सॉरी अबाउट दैट। सो अब्दुल्ला नाम है आपका। अब्दुल्ला ये कह रहा है कि हम काम करते हैं कि हम ना, यार ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है, ग्रीन कर लें, नहीं ये चलें ये कर। तो अब्दुल्ला ये कह रहा है कि हम ये ना मैं एक बैक पॉइंटर रख लेता हूं। और बैक पॉइंटर क्या है? बैक पॉइंटर इज एक्चुअली नथिंग बट ए वेरिएबल व्हिच हैज अ जीरो इन द बिगिनिंग, ओके। एंड व्हाट आई डू इज द फॉलोइंग, कि अगर मैं रिमूवल की बात करता हूं तो रिमूवल इज नथिंग बट रिमूविंग बैक पॉइंटर टू द नेक्स्ट लोकेशन, ओके। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ठीक है। और अगर मैं कहूं मुझे टॉप बताओ, टॉप इज नथिंग बट जो भी बैक इंडेक्स है उस पर जो भी वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न करवा। हाँ, जिस तरह से हमने स्टैक में टॉप था ना, इसमें फ्रंट होता है कि स्क्यू के फ्रंट में कौन खड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक फंक्शन हमने और भी इसके अंदर लिखना है, इसका नाम होगा फ्रंट, ठीक है। इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी? टी होगी, और ये हमें क्या बताएगा? ये इस वक्त क्यू के फ्रंट में कौन खड़ा हो, ठीक है, वो बता, ठीक है। और एक्चुअली जो हमें अब्दुल्ला ने बताया, अब्दुल्ला ने कहा है जो आपका बैक पॉइंटर है, जो एक्चुअली कुछ भी नहीं है कि इंटीजर है, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू रिटर्न करवा देंगे हम, ठीक है। और अगर हम पॉप करने की बात करेंगे, डीक्यू करने की बात करेंगे, तो डीक्यू इज नथिंग बट कि हम क्या करें, ठीक है, एक इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है, एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। दिस क्रिएट्स एन इमीडिएट प्रॉब्लम। व्हाट्स द प्रॉब्लम? साइज क्या बदल जाएगा? द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग। अब्दुल्ला, डू यू गेट द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज के व्हाट इफ कि मैं कहूं कि मैंने लेट से 50 साइज की क्यू बनाई थी, उसमें मैंने 50 वैल्यूज इंसर्ट की, उसने कहा जी क्यू फुल हो गई है, ठीक है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, ठीक है, वो फुल हो गई है, ठीक है, एक रिमूव कर देते हैं। आपने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, बैक पॉइंटर हमने कहा ही कर दिया, ठीक है। अब अगर जी इंसर्ट करो, उसने कहा नहीं इंसर्ट तो फिर भी नहीं हो सकता, फिर साइज तो फिर दोबारा से कैपेसिटी के बराबर है। कैन यू सी प्रॉब्लम? कैन यू सी प्रॉब्लम? आप चलो ठीक है, और रिमूव कर दो भाई, नहीं चलो 5 रिमूव कर देते हैं, 6 रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 50 उसने 50 की 50 रिमूव कर दो भाई, उसने कहा आप इंसर्ट करो, इंसर्ट नहीं होगा, अभी फुल हो गई है। ये समझ आएगा? दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि भाई शिफ्टिंग पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिमूवल करते हैं सिर्फ बैक पॉइंट, फिर आप तो इंसर्शन तो आपको कर देनी चाहिए, इंसर्शन तो फिर भी नहीं कर सकते आप। कैन यू सी प्रॉब्लम अब्दुल्ला? Do you with me? Are you with me? So the thing is ke what can we do to avoid loop and insert again, and the full should be really full.
यानी एक क्यू के अंदर फुल तब होना चाहिए जब वाकई में इसमें जगह ना हो। ये बात सुनाई जी? अब आप बताएं नरमीन। क्या दोबारा बताएं, दोबारा बताएं क्या? अच्छा, नरमीन ने एक और कहानी कही है और मुझे लगता है कि वो नहीं चलेगी, और वो कह रही है कि व्हाट इफ कि हम इंडेक्सिंग उल्टी रखते हैं, जिस तरह हमने पॉलिनोमियल एक केस में किया, याद है आपको, या ह्यूज इंटीजर केस में। डजंट मैटर, दिस डजंट मैटर, क्योंकि फिर भी आपको वहां पे उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बैक पॉइंटर डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, और ये 0 पे आएगा, फिर भी क्या होगा, इंसर्ट करने के लिए दोबारा से आपको आना पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम जी। चले पहले से, हाँ जी, क्या करें? अच्छा, हम एक फ्रंट पॉइंट पे रखेंगे, तो जब बेसिकली पीछे जो खाली जगह होगी तो इसके बराबर होने की वजह से उसको वापस पीछे लेके जाएगा। फ्रंट पॉइंटर की क्या जरूरत है? जैसे साइज हमने रखा था ना, वो हम मैं फ्रंट पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है, कि हम इंसर्ट करें तो उस जगह पे कर रहे हैं इंसर्ट, लेकिन जब वो कैपेसिटी के बराबर हो गया ना, तो फिर उसको कैपेसिटी के पीछे ले जाएंगे, जीरो बैक से वापस ले जाएंगे, लूप है। यस, आप उसके लिए जाते हैं, यही वाली बात। सो द आइडिया इज द फॉलोइंग, कि हम एक काम करते हैं। सो हियर इज द आइडिया। द आइडिया इज टू थिंक अबाउट क्यू इज लाइक ए सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर, इज ए सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर। यानी मैंने एक्चुअली क्या किया है, इस अज्यूम के वो बेसिकली जो आखिरी इंडेक्स है उसके बाद दोबारा से 0 इंडेक्स आता है, ये बात समझ? एंड ट्रीट समथिंग लाइक दिस, कि ये मेरा फ्रंट इंडेक्स है जो शुरू में किस पे है, 0 पे है, और वैल्यू इंसर्ट किया जी। बताना शुरू करें, लेफ्ट से बताना शुरू करें, क्या वैल्यू इंसर्ट करें? हाँ सॉरी 7। अच्छा, आप देखिए मेरी बात सुने, हम एक्चुअली आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हम एक्चुअली एक वेरिएबल नहीं 3 वेरिएबल रखेंगे। एक है फ्रंट, एक है रेयर, रेयर होता है द एंड, और एक है साइज। और जब हम ग्रोएबल बनाएंगे तो फिर हम एक साथ कैपेसिटी भी रख देंगे, ठीक है? सो हियर इज द आइडिया। द आइडिया इज के फ्रंट पे से रिमूवल होगी और रेयर पे हमेशा इंसर्शन होगी, और साइज विल हैंडल कि अभी तक मैंने कितनी वैल्यूज इंसर्ट की हैं, ठीक है? सो शुरू में क्या है, फ्रंट भी 0 है और रेयर भी 0 है, ठीक है? तो हमें कहते हैं हमने कोई वैल्यू इंसर्ट की, हमने 7 वैल्यू इंसर्ट की, तो सी यहां पर हो गया, बट जो रेयर है वो अब यहां आ गया, ठीक है? ये बात समझ जी। अब हमने कोई वैल्यू इंसर्ट की, बताएं जी कौन सी वैल्यू इंसर्ट करें? 10 इंसर्ट कर देते हैं, तो 10 यहां पर आया तो रेयर अब यहां पे आ गया, ठीक है? ठीक है, अब हमने कोई और वैल्यू इंसर्ट की, लेट्स से 12, तो यहां पे इंसर्ट कर देते हैं, रेयर अब यहां आ गया, ठीक है? बाय द वे, डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट इन साइज, ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट। एंड द आइडिया इज कि लेट्स से ये सारी वैल्यूज इंसर्ट होती जा रही हैं, और जब रिमूवल की बात आती है तो फ्रंट आगे चलता जाता है, ठीक है? एंड द आइडिया इज के रेयर को हमने कुछ भी नहीं करना, हमने रेयर +1 करना है, और साथ बस एक काम कर देना है, मॉड ले लेना है, किसके साथ? कैपेसिटी के साथ, ठीक है? सो लेट्स हैव ए कैपेसिटी वेरिएबल एज वेल। Capacity will hold the total values maximum possible. ये बात समझ रहे? सो क्या होगा, जब रेयर एक दफा 10 पे पहुंचेगा तो दोबारा 0 पे आ जाएगा, ये बात समझ रहे? और अगर साइज की वैल्यू कैपेसिटी के इक्वल हो जाए, क्या मतलब इसका मतलब वाकई में फुल हो गई, ठीक है? और हम क्या करेंगे, हम साइज को अगर हम पॉप करेंगे तो पॉप करने का मतलब क्या, या डीक्यू करेंगे तो मतलब क्या है, फ्रंट को एक आगे लेके जाओ और साइज में एक डिक्रीमेंट कर दो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ठीक है? सो फार सो गुड, सो फार सो गुड, ठीक है? दैट्स इट। सो दैट्स हाउ यू कैन इंप्लीमेंट क्यू, ओके? ठीक है? हाँ, क्या दो? सो हम उसे इससे इंप्लीमेंट कर लें। इंप्लीमेंट इज बेटर, या फिर थ्योरेटिकली बताऊं? एक चीज होगी,
हाँ, इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। So look at this, right click, हेलो my queue कर लेते हैं, ठीक है। .h please look at the board. T टाइप की हमने एक वीज बना दी, ठीक है। यहां पे हम फ्रंट इंडेक्स रखते हैं, रेयर इंडेक्स रखते हैं, और साइज रखते हैं, और कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। माई क्यू पब्लिक, माई क्यू इंट कैपेसिटी, ठीक है जी। बताएं क्या करें। कैपेसिटी इज इक्वल टू कैप, ठीक है, और बाकी जो साइज इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू फ्रंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी जी, न्यू नहीं किया तो वो भी कर लेते हैं। क्या करें जी, v इज इक्वल टू न्यू t कैपेसिटी, ठीक है। ऑलराइट जी, void पुश जी, t टाइप की v वैल्यू आएगी। हमने क्या करना है बताएं मुझे जी, बताएं क्या करना है। जी वो कैसे आप खुद लगाएंगे, मैं जनरल बता देता हूं कि वीज की रेयर इंडेक्स पे जाके क्या रख दो, आर आई इंडेक्स पे जाके क्या रख दो, वी रख दो, एंड द नेक्स्ट लीगल एड्रेस इज आर आई प्लस 1 mod capacity. And I hope everyone knows कि 5 मॉडुलस 10 कितना होता है, 5 ही रहता है। अगर एक छोटा नंबर है उसको हम बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वो खुद आता है, ठीक है जी। डू नॉट फॉरगेट टू इंक्रीमेंट साइज प्लस प्लस, ठीक है जी। void आई थिंक इसका नाम वैसे NQ होना चाहिए, NQ DQ, ठीक है। DQ को क्या करना चाहिए बताएं मुझे, हाँ जी बता दे, FI प्लस प्लस, ठीक है। ऑल राइट जी, डू नॉट फॉरगेट टू डिक्रीमेंट साइज माइनस माइनस, ठीक है। void, एक मिनट मैं बता रहा हूं ये गलत होगी इंप्लीमेंटेशन, वी गोइंग टू फिक्स इट, ठीक है। DQ ये हो गया। टॉप इज नथिंग बट, बल्कि टॉप क्या करना चाहिए, फ्रंट कह देते हैं, ओके। फ्रंट ने बेसिकली क्या करना है, T वैल्यू की यानी एक जो सबसे आगे खड़ा हुआ है वो रिटर्न करवाना है, ठीक है। और यहां पे ना मैं एक कमेंट लिख रहा हूं, चेकिंग इज यूजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चेकिंग, एम्प्टी चेकिंग, ठीक है।
तो इसने बेसिकली कुछ भी नहीं करना, रिटर्न कर देना है क्या, वीज की फ्रंट इंडेक्स पे जो पड़ी हुई है वैल्यू वो रिटर्न करवा दें। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, एम्प्टी है, रिटर्न साइज डबल इक्वल टू 0। ठीक है, वॉइड फुल है जी, साइज डबल इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, रिटर्न साइज डबल इक्वल टू कैपेसिटी। ये एक गलत इंप्लीमेंटेशन है, बताएं क्या गलती है। सबसे पहले ऊपर से जाते हैं जी। एन क्यू आई होप इज फाइन जी, इज डी क्यू फाइन, इज डी क्यू फाइन, नो, वाई, हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक बात। एक तो ये क्यू एम्प्टी वाला चक्कर है ही है, ठीक है ना, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पे तो चलो ठीक है, वो आप चेक खुद लगाएं। देयर इज अनदर बिग प्रॉब्लम, यानी कि क्यू आई मीन एम्प्टीनेस मस्ट बी चेक्ड। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा, ये आप खुद एक्सेप्शन लिखिएगा। ठीक है, बट लेट्स से कि ये हम चेक खुद कर लेते हैं। मुझे बताएं क्या मसला है? नहीं, ये मसला नहीं, कोई और बताए, आप दोनों के लोग बताए जी। आपका नाम क्या है? लाइबा? नहीं, हाँ अलीना जी, बता दें। शाबाश, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यू कैन नॉट ब्लाइंडली जस्ट इंक्रीमेंट एफ आई। ठीक है, इट हैज टू बी ऑल्सो चेक्ड कि एफ आई प्लस 1, और यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए मॉड कैपेसिटी। ये बात समझना? ठीक है, दिस मस्ट बी चेक्ड। ओके, सो फार सो गुड। ठीक है, एंड आई होप एवरीबडी अग्री कि अभी अभी हमने इंप्लीमेंटेशन की है। ऑल द फंक्शंस आर O of 1 operations, because if you see this, there is no loop at all. All the functions has O of 1 operation. ठीक है, does it make sense? सवाल, कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। कोई सवाल है तो पूछे, वरना आपसे पूछ लूंगा। हाँ जी, कोई सवाल है? जल्दी से पूछो। जी, क्या क्वेश्चन है? प्लीज साइलेंट, भी साइलेंट, प्लीज साइलेंट। बोलो। वो दो जगह पे बराबर हो सकते हैं, कब कब, या तो एम्प्टी हो या फुल हो। ओके, दोनों के केस हमें खुद चेक करने चाहिए। फुल के केस से मतलब बेसिकली जो फुलनेस और एम्प्टीनेस है ना, ये आपको खुद बाहर चेक लगाने चाहिए कि आप जब इंसर्ट करने लगे तो चेक कर लें कि फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो आप इंसर्ट ना करें। ठीक है, इस तरह एम्प्टीनेस के लिए भी आपको खुद चेक लगाना चाहिए। सो यूजुअली होता यही है कि वो कहते हैं हाँ भाई एम्प्टी फुल है तो आप खुद चेक लगाएं, एम्प्टी है तो यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक्सेप्शन थ्रो कर दूंगा, यहां पे नहीं हुई, लेकिन आपका काम है आप एक्सेप्शन थ्रो कर दें, और उसका काम है वो चेक कर दो, या तो वो खुद एक्सेप्शन को पकड़ेगा या फिर उसने खुद इफ लगाया होगा कि वो कॉल ही नहीं करेगा जब तक डीक्यू के लिए। ठीक है, बट आई होप दिस इज फाइन। ओके, there are two questions of the quiz. Okay, do not write, let me tell you the questions. Okay, we can discuss the questions. Okay, and you have to implement them after the class and submit by tonight. Okay, so let me tell you the quiz question. Please listen to this question very carefully. Okay, the first part is easy, the second part is not easy. Okay, first part, can you guess? हमने पहले स्टैक बनाई थी, फिर क्या बनाया था? हाँ, हमने ग्रोएबल स्टैक बनाई थी। ठीक है, कैन यू गेस अभी हमने क्या बनाया? क्यू बनाई है। कौन सी क्यू बनाई है? सो द क्विज क्वेश्चन पार्ट 1, make
ग्रोएबल क्यू, ग्रोएबल क्यू। ठीक है जी, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाउ विल यू मेक इट, हाउ विल यू मेक इट? सो लेट मी दिस, हाँ जी, क्या करेंगे? बैकएंड पे क्या रखेंगे? बैकएंड पे क्या रखेंगे? एक वेक्टर रखेंगे, ठीक है, ठीक है, रख लें। फिर सॉरी, आपको फ्रंट रखना पड़ेगा, आपको रेयर रखना पड़ेगा, आपको साइज रखने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। आपको कैपेसिटी रखने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। ओके, ठीक है। बट पुश बैक आप कॉल नहीं कर सकते। डू यू ऑल अग्री? क्यों? पुश बैक आप कॉल नहीं कर सकते। इस तरह स्टैक में आपने बस सॉरी, स्टैक में हमने पुश बैक किया, हाँ, वो तो हमने आराम से पुश बैक कर दिया। बट यहां पर हम पुश बैक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सॉरी, यस, सॉरी, नहीं कर सकते। वेक्टर के अंदर पुश फ्रंट नहीं होता जी। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, द प्रॉब्लम, सो एक बार आराम से समझ लें क्या मैं क्या कह रहा हूं। द प्रॉब्लम इज कि आपको अच्छा, आपको ये पता है कब वो रीग्रो होनी है, कब वो रीग्रो होनी है, यू नो दैट, है ना? कब होगी रीग्रो? जब उसकी कैपेसिटी साइज के इक्वल होगी। मसला सिर्फ एक है, और वो मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आप एक पुश बैक कॉल करें वेक्टर का, तो वेक्टर जितना बड़ा होता है उससे वो एक ज़्यादा बनाता है, एक्चुअली वो उससे डबल ज़्यादा बनाता है। और क्या करता है, वो जो आखिरी वैल्यू होती है वो एंड में कॉपी कर देता है। बट लेट मी टेल यू व्हाट्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग कि लेट्स से आपकी क्यू थी 5 साइज की, और वो थी ऐसे, ये इसका, सॉरी अबाउट माई ड्राइंग, ये देखें जी, फ्रंट आपका ये, लेकिन 0th इंडेक्स अरे का ये, ठीक है। यहां पड़ा हुआ है लेट्स से 10, 20, 30 एंड 40 एंड 50, ठीक है। तो क्यू में बाय द वे ये आपका काइंड ऑफ रेयर पहुंच चुका हुआ है, ठीक है, और जो साइज है वो इस वक्त 5 मौजूद है, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग कि जो वेक्टर है, अब मैं वेक्टर भी बना रहा हूं आपके सामने, वेक्टर असल में ऐसा पड़ा हुआ है। कैसे? यहां पे 50 है, यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, सॉरी यहां पे 30 है, और यहां पे 40 है। लेकिन जो Q है वो ऐसे है, क्या? यहां पे 10 है, यहां पे 20 है, यहां पे 30 है, यहां पे 40 है, और यहां पे 50 है। ये एक्चुअल Q ऑर्डर है, लेकिन जो वेक्टर पड़ा हुआ है वो ये ऑर्डर में पड़ा हुआ है। ये बात सुना? नाउ यू आर अबाउट टू पुश, ओके। अगर आपने इस वेक्टर में कहा जी आप पुश कर दो, तो वो रीग्रो करेगा। रीग्रो का मतलब क्या है? वो उसके डबल साइज के पश्चिम यानी 10 साइज की एरे बनाएगा, बना दे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम है इसके रीग्रो करने के बाद जब वो नई कॉपी बनाएगा तो ये होगा 50, 10, 20, 30, 40, और नेक्स्ट वैल्यू लेट्स से मैंने 60 एंटर की, तो वो तो डाल देगा यहां पे। And that's a big problem. You see problem? That's the problem to fix. Okay?
ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. ओके, हाउ विल यू फिक्स इट? हाउ विल यू फिक्स इट? मुझसे क्या होगा? उससे क्या होगा? नहीं, ये बात तो नहीं. एक्चुअली पता है ना क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या होना चाहिए? यहां पे 60 आना चाहिए. लेकिन मसला ये है कि अब ये अजीब सी चीज है, यानी ये इस ऑर्डर में होगा और फिर ये होगा. तब क्या होगा? That's a problem. बिल्कुल साथ, बिल्कुल साथ. नहीं, वो भी नहीं करता. So think about this issue. Okay? That's your quiz. Question number 1. Okay? And let me tell you another question. अच्छा, बाय द वे इसमें सिर्फ यही रहना है और इसी को ही ठीक करना है. जैसे मुझे ठीक करो, कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना, इसी को में रहते हुए आपने ठीक करना है. ठीक है? और ये सिर्फ रीसाइज के वक्त मसला है और कोई मसला नहीं. ठीक है? रीसाइज के ऊपर मैं आपको ये बता देता हूं, रीसाइज के ऊपर यू हैव द फ्रीडम टू डू O of n ऑपरेशन. क्यों? क्योंकि वो एमोटाइज होगा तो वो O of 1 बन जाएगा. ठीक है? उस इवेंट के ऊपर आप n साइज का कोई काम कर सकते हैं. Hint, you can shuffle. You can do some kind of shuffling. Okay? All right. Now listen to this. मुझे नहीं पता. ठीक है? पुश बैक करना. आपने वेक्टर का पुश बैक ही कॉल करना है बस, और कुछ भी नहीं कर सकते. आप उनको अरे को रीअरेंज कर सकते हैं. पुश बैक आप बना ही नहीं सकते. आपने वेक्टर का ही डॉट पुश बैक कॉल करना है. ठीक है? ऑल राइट. नाउ लुक एट दिस. अच्छा, बाद में अगर आपने ये वेक्टर ना यूज किया होता, अगर आपको ने ग्रोएबल अरे जो है वो अपनी बनानी थी, दैट वुड हैव बीन इजी. कैसे? कि आप एक ट्वाइस साइज की अरे बनाते हैं. क्या करते हैं आप? ये अरे थी ना, अभी ये अरे थी ना, तो आप एक 10 साइज की अरे बना देते. ठीक है? यहां से कॉपिंग शुरू करते है ना. आप क्या करते, ये 10 यहां रखते, ये 20 यहां रखते, ये 30 यहां रखते, ये 40 रखते, ये 50 रखते, ये 60 रख देते. ऐसे ही है. और आपकी कुछ आगे स्पेस खाली होती है और फ्रंट इंडेक्स को यहां पे इनिशियलाइज करते, यानी 0th इंडेक्स पे इनिशियलाइज करते. और जो एंड इंडेक्स होता है उसको आप, रेयर इंडेक्स को आप यहां इनिशियलाइज करते. यहां पे आप क्या करेंगे? आई डोंट नो. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके? दैट वुड हैव बीन इजी अगर आप ग्रोएबल अरे अपनी बनाते. ओके? मसला यह है कि आप अपनी नहीं बना सकते. आपने वेक्टर को यूज करना है. आपने वेक्टर का रैपर ही यूज करना है. ठीक है? तो जो लैब है, लैब में आपने ग्रोएबल अरे स्टैक की भी बनानी है और क्यू की बनानी है. ठीक है? वो आप वेक्टर को एज ए रैपर यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आपने वेक्टर को एज ए रैपर बनाना है कुछ के अंदर. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2. अच्छा, अभी जो हमने ग्रोएबल अरे बनाई, प्लीज लिसन दिस. लो, अभी जो हमने ग्रोएबल अरे बनाई, ग्रोएबल अरे, वो बैकएंड पे क्या रखा हुआ था? वेक्टर रखा हुआ था. कैन यू इंप्लीमेंट क्लास Q सच दैट कि बैकएंड पे आप 2 स्टैक रख लें? एक है S, आई डोंट नो क्या नाम होना चाहिए, हिंट दे दो. S Q, S, और एक है S Q. इसका नाम, इसका हिंट है. और आप एक काम करें, अगेन ये बात याद रखें, आपके O of 1 ऑपरेशन होना चाहिए, एमोटाइज्ड O of 1 ऑपरेशन, सच दैट
कि मैं Q में इंसर्ट करूं, इंसर्ट हो, रिमूवल करूं तो O ऑफ 1 में रिमूव होना चाहिए। लेकिन बैक एंड पे आपने क्या रखे हुए हैं, स्टैक रखे हुए हैं। ओके, बाय द वे अगर आप O ऑफ 1 को निकाल दें, दैट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। कैसे? आप स्टैक करें, पहली वाली इंसर्ट की 1 2 3, हाँ जी, क्या करेंगे हम SS के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। हाँ जी बताएं, 1 इंसर्ट किया, 2 इंसर्ट किया, 3 इंसर्ट किया, 4 इंसर्ट किया और 5 इंसर्ट किया। मसला भला क्या है? मसला यह है कि 1 को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, हम एक ही SQ के अंदर डालेंगे, यहां से इसको करेंगे एम्प्टी और इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 5 4 3 2 1 और स्टैक इसके टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, इन सारों को रिमूव कर दिया। ठीक है, उसके टॉप पे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, ये समझना की बात। दैट वुड बी ट्रिवियल। अब मैं दोबारा इंसर्ट करने कहूंगा तो क्या करेंगे, आप दोबारा से इसको उसमें डाल देंगे और फिर उसके ऊपर जाकर इंसर्ट करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। ठीक है, कैन यू डू स्मार्टर देन दिस, दैट्स द क्वेश्चन। सच दैट कि एमोटाइज कॉस्ट जो होनी चाहिए वो O ऑफ 1। ये जो भी तरीका हमने किया है ना कि हम इसको इसमें डाल देते हैं, फिर टॉप वैल्यू रिमूव करके इसको दोबारा वापस डाल देते हैं, दैट इज पॉसिबल। लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑन एवरेज जो हो जाएगी वो n हो जाएगी, क्योंकि एक निकालने के लिए सारे आपको इसमें डालने पड़ते हैं, फिर सारे वापस इसमें डालने पड़ते हैं। ओके, सारे वापस क्यों इसमें डालते हैं, क्योंकि आपने जो अगली वैल्यू इंसर्ट करनी है वो आखिरी वाले के ऊपर आनी चाहिए। दैट्स द प्रॉब्लम। ये बात समझ? कैन यू डू समथिंग, कैन यू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग सच दैट द एमोटाइज कॉस्ट इज O ऑफ 1। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यार ये क्विज की ना एंट्री बना देना कि ये 2 सवाल हैं, Q यूजिंग स्टैक और दूसरी है Q यूजिंग वेक्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच।